ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। फिर बता रहा हूँ, इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है मोल्स, और हमने फाइंड क्या करने हैं, हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने एक मोल पार्टिकल का रिलेशन बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, मुझे बता सकते हैं क्या था वो? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10 raised to power 23। बस अगर अपने पास लिखो ना एक जगह पर कि क्या कितने होते हैं वो। एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर तो चेक करना, मैं बता रहा था कि आप लोग चेक करें कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है जी 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल में 24 बोलता रहा हूँ क्योंकि वो एक और वैल्यू होती है, मुझे वो याद थी। तो ये 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब जरा गौर करना, बड़ी सिंपल चीज है। अगर एक मोल में इतने होते हैं तो 2 मोल में कितने होंगे? इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान है ना, सिंपल चीज होगी। चलो अब आ जाओ इधर, अब आएगी और आसान चीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा, मैं ना 6.022 वगैरह नहीं लिख रहा, चलें लिख देता हूँ एक दफ़ा। 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये 3 नहीं लिखा जा रहा, आपको शायद नजर ना आ रहा हो। 23 मॉलिक्यूल्स, सही है? सही है। अच्छा, हम इसके मोल्स के मॉलिक्यूल फाइंड करने क्वेश्चन में देख के बताएं 2.5। तो हम क्या करेंगे कि इसकी दोनों साइडों को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर 2.5 लिखेंगे, 2.5 कौन से दोनों साइड्स? मोल ऑफ CO2 equals to 2.5 multiplied by 6.022 multiplied by 10 raised to power 23। ठीक है, इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताएं आपका आंसर क्या आता है। इसको जरा मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बताएं। मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन में सिर्फ यही गलती होती है कि आप लोग मल्टीप्लाई करते हुए परेशान हो जाते हैं, जैसे कुछ बच्चों की भी शक्ल अजीब सी बनी हुई है। आगे चलते हैं, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है ना, वो करें 6.022 से मल्टीप्लाई, और 10 की पावर को ऐसे ही लिख दें। ठीक है, आप पूरा नहीं, 10 की पावर लिखने का शायद मसला हो रहा हो, या अगर नहीं कर पा रहे तो फिलहाल आप 2.5 को 6.022 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 15.05। 15.05 और आगे 10⁻23 इसी तरह लिख दें। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर आप इसको मजीद बेहतर करना चाहें तो कर सकते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पॉइंट कहाँ आएगा? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 1.505 और साथ 10 की एक पावर आएगी, और यहाँ पे 10 की पावर पहले ही क्या थी? 23। उसमें ऐड होके क्या बन जाएगा? 10 की पावर 24। ठीक है, सही समझ है, आई? आई है। इसके बाकी पार्ट्स करके दो जल्दी से। मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है 3.4 मोल्स ऑफ एमोनिया। तो आपने सिंपली क्या करना है, 6 पॉइंट, मैं इसे चेंज कर लूँ कलर को, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 23
मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ 3.4 के साथ। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20.47 के बाद 2.20.47 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और अगर इसको स्टैंडर्ड में ले जाएं तो 2.047 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24। ठीक है, ठीक है अजय 24 वो 10 की पावर 20 को हमने उसमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया तो 2 करेंगे 10 की पावर 1 आ जाएगा और 1 उधर ऐड हो जाएगा 23 के साथ। ठीक है, ये ऊपर वाला भी ठीक है, वो गलत नहीं है, ये मैं खुद स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आता है 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन। इसको क्या करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1.09 के साथ। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 6.56 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। अच्छा, इसको 24 या चेंज करने की जरूरत तो नहीं है? क्यों? आखिर में आ जाते हैं 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड विनेगर। इसमें क्या आएगा कि जो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आता है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। ठीक है, 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 0.06202 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। और जब इसको स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे तो 6.0 जादू 10 की पावर कितनी आएगी हुसैन? 23। क्यों 23? अब की बारी देखें, इसमें क्या फर्क है, इसमें पीछे गया हुआ है ना, तो अब पावर को माइनस करेंगे 1 और 1 2, 23 के बजाय क्या आ जाएगा 21। सही है, सही है।